नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? क अफ्रीका, ख एशिया, ग दक्षिण अमेरिका, घ उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क अंटाकामा, ख भूमध्य रेखीय प्रदेश, ग दक्षिण पूर्वी एशिया, घ ध्रुवीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? क जलाभार, ख बेरोजगारी, ग चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा, घ महामारियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? क विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ख विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़े जाते हैं। ग 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। घ जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, क अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, ख दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 3, ग चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 4, घ जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकारिकीय, जलवायु तथा मृदाएं हैं। ऊबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है तथा उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्यों के लिए आवश्यक हैं। अतः बंजर भूमियों की तुलना में उपजाऊ भूमियों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? उत्तर। विश्व में जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल व उपजाऊ है तथा जल व खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? उत्तर। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास है। क जन्म दर के प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे की संख्या बटा उन क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 1000। ख किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को निम्नानुसार गणना करके ज्ञात करते हैं। मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृत्यु की संख्या बटा उस वर्ष में मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। ग प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 3, अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, जन्म दर और मृत्यु दर। उत्तर। जन्म दर इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की गणना द्वारा निम्न गणितीय सूत्र से करके ज्ञात करते हैं। जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटा उस क्षेत्र विशेष में उस वर्ष विशेष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 1000। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष की समयावधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष विशेष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। नंबर 2, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक।
उत्तर नंबर 1, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लोगों को स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं जहां वह लंबे समय से रह रहे होते हैं। नंबर 2, बेरोजगारी, जीवन रत्न की निम्न दशाएं, राजनीतिक अस्थितियों व उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां व जल की कमी, उबड़ खाबड़ उच्च भूमियां लोगों के प्रतिकर्ष के कारण बनती हैं। अपकर्षण कारक, रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक किसी स्थान पर आप्रवास का कारण बनते हैं। विश्व के ऐसे स्थान लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, विश्व की जनसंख्या जो कि 600 करोड़ से अधिक है, असमान रूप से वितरित अथवा बसी हुई है। विश्व के कुछ क्षेत्र संघन बसे हुए हैं तो कहीं बहुत ही विरल रूप से बसे हैं। भूमि के किस भाग पर कितने लोग बसे हैं, इसे जानने के लिए जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है। इससे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप से हमें किसी क्षेत्र की जानकीय विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। शेष 10% जनसंख्या इसके 90% स्थल भाग में निवास करती है। कुछ छोटे भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। वहाँ के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। संसाधनों की कमी आगे चलकर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देती है। फिर भी लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या के वितरण व घनत्व को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, भौतिक अवस्था, भौगोलिक कारक। नंबर 2, आर्थिक कारक। नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नंबर 1, भौतिक अथवा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। क, विश्व के समतल मैदानी भागों में उबड़ खाबड़ पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। मैदानी भागों में कृषि, जल, सिंचाई, यातायात, व्यापार तथा जीवन निर्वाह की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी जनसंख्या मिलती है। ख, जलवायु, तापमान व वर्षा जनसंख्या के वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में सम जलवायु है वहाँ विषम जलवायु की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। अधिक तापमान तथा अधिक शीतल प्रदेश जैसे मरुस्थल व ध्रुवीय प्रदेश लगभग मानव विहीन है। जिन क्षेत्रों में वर्षा व तापमान समान है तथा अनुकूल जलवायु है वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व है। ग, मृदाएं, कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मिट्टियों में अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है। नदी घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बिछी होती है, अतः अनेक प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी इन नदी घाटियों में ही हुआ है। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो है ही, मीठे स्वच्छ जल के स्रोत भी यही नदियाँ हैं। अतः विश्व की सभी नदियाँ घाटियों में संघनन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। ग, जल स्रोत, झीलें व नदियाँ मीठे जल के मुख्य स्रोत हैं, जबकि सागर व महासागरीय जल खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज भी नदी घाटियों व मीठे जल की झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व मिलता है। नंबर 2, आर्थिक कारक। विश्व के जिन भूभागों क्षेत्रों में खनिजों के प्रचुर भंडार है वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है तथा जहाँ समतल उपजाऊ भूमियाँ हैं वहाँ कृषि का विस्तार हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं जैसे यातायात व परिवहन की सुविधाएं, बैंकिंग व वाणिज्य गतिविधियां स्वतः ही विकसित हो जाती हैं। अतः इन क्षेत्रों में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोगों के बसने के लिए अवकर्ष का कारण होते हैं। धीरे धीरे ही सही ऐसे क्षेत्र आगे चलकर उच्च जनसंख्या घनत्व को केंद्र बनते हैं। नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ क्षेत्रों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। प्राचीन काल में ही कुछ नगर धार्मिक आस्था के कारण, राजनीतिक गतिविधियों के कारण, वाणिज्य गतिविधियों के कारण जीवित व
संपत्ति की सुविधा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से तथा सांस्कृतिक गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की सुविधाओं के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। इस तरह वहाँ मेगा नगरों का विकास हो जाता है। विश्व के सार्वजनिक संघनन बसे हुए ऐसे ही नगर क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वोच्च है। नंबर 2, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता जाता है तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्चतर व उच्च मृत्यु दर से जन्म तथा निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर होती जाती है। इन परिवर्तनों की तीनों अवस्थाओं को जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उच्च उतार चढ़ाव अवस्था, फर्स्ट अवस्था, सेकंड अवस्था, थर्ड। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। आशोधित जन्म दर, आशोधित मृत्यु दर। वर्तमान विश्व के उदाहरण: जन्म दर, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, मृत्यु दर। बांग्लादेश वर्षा वनों के आदिवासी, पीरू, मृत्यु दर। श्रीलंका कन्या समय। कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, निम्न उतार चढ़ाव। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 2.1 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मत्स्य देखी जाती है क्योंकि लोग महामारियों व भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के जीने की आशा निम्न होती है। अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अशिक्षित होते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न अथवा आदिम होता है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय होता है तथा आखेट वस्तु संगठन वनों से मिलने वाले उत्पादों का संगठन व पारंपरिक कार्य जैसे चटाई बुनना, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शहद व लकड़ी एकत्रित करना, पशुपालन, लकड़ी की वस्तुएं बनाना व लोहार का कार्य आदि व्यवसायों से धनोपार्जन करते हैं। अब से 200 वर्ष पहले तक सभी देश व समाज इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है यद्यपि समय के साथ साथ यह घटती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार व स्वच्छता के स्तर में सुधार से मृत्यु दर में कमी आती है। लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होने लगता है तथा तकनीकी विकास का प्रारंभ होने से लोगों में महामारियों से लड़ने का जज्बा विकसित होने व पौष्टिक भोजन के कारण यह परिवर्तन होता है। यह अवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इन देशों में वृद्धि दर ऊंची होती है जिसका कारण उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर है। तृतीय का अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर मत्स्य दोनों ही तेजी से घट जाती है। इसलिए जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में जहाँ अधिकांश जनसंख्या शिक्षित है जहाँ तथा प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर बहुत ऊंचा है, अधिकांश जनसंख्या द्वितीय व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में लगी है। कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लोग लगे हैं। उनमें भी सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं। जीवन यापन का स्तर बहुत ऊंचा है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अतः यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत निम्न है। इस दर पर कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे तो कुछ कभी भी इसे दोगुनी नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।